हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक अध्ययन कर लिया है। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस जानना जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक या आज्ञा सूचक। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में या तो आज्ञा यानी ऑर्डर, या प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, इनका भाव पाया जाता है। और इंग्लिश में ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, क्योंकि जब इनडायरेक्ट नरेशन करने के लिए आएगा तो वो इंग्लिश में आएगा सेंटेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच जहां से शुरू होगी वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो आप पहचान लेंगे ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। अब इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ रूल्स हैं जो ऐसे हैं। जब हम किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को वाक्य के भावानुसार, जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है उसके भावानुसार सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट इनके संबंध को देखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को वाक्य के भावानुसार सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के संबंध को देखते हुए ऑर्डर, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस है जिससे आज्ञा का भाव प्रकट होता है तो ऑर्डर कर देंगे सेड टू को। यदि कोई प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। यदि कोई सलाह है तो एडवाइज कर देंगे। देखो ADVICE सलाह, ये नाउन होता है, और ADVISED ये ध्यान रखना, ये वर्ब है। ये अंतर होता है दोनों में। तो यदि आज्ञा है तो ऑर्डर्ड, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, सलाह है तो एडवाइज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। अब असर्टिव में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर का, सेकंड टाइप में WH वर्ड को ही कंजंक्शन मान लेते थे। अब यहां कंजंक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। अभी आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो वाक्य के भावानुसार सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में परिवर्तित कर देते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही टू लगा देते हैं। अर्थात टू लगाने से क्रिया का रूप इंफिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंफिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके कारण उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरी बात, यदि निगेटिव कमांड है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव है, अर्थात डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है या नेवर से शुरू है, तो हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड के बाद नोट टू कर देते हैं। डू नोट का क्या हो जाता है? नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हम नोट टू से नहीं करते तो दूसरा तरीका फॉरबेड से होता है। हम रिपोर्टेड स्पीच को फॉरबेड में बदल देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि फॉरबेड के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि फॉरबेड का अर्थ होता है मना किया, मना किया। इसके साथ नोट नहीं लगेगा। मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, चाहे आप नोट टू से बनाएं, चाहे आप फॉरवर्ड से बनाएं। एग्जाम के देख लेते हैं।
द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन ओपन द ऑफिस। आपको जब भी इनडायरेक्ट करने के लिए आए तो आपको यहां देखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सेंटेंस कैसा है, ओपन द ऑफिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव है, हमें पता चल गया। तो हमें इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो हमने आपको बताया कि वाक्य के भावानुसार इसकी जो सेंस होगी, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, इसके भावानुसार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनके संबंध को देखते हुए इन तीनों में से कुछ भी कर देते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन ओपन द ऑफिस। प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा दरवाजा दफ्तर खोलो। तो आज्ञा है, तो क्या है ये, आज्ञा, ऑर्डर। तो हम इस सेड टू को किस में परिवर्तित करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू का हो गया ऑर्डर्ड द पियोन। इतनी बात हो गई। यहां क्या कहा था, कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां टू ओपन द ऑफिस, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। सेकंड देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। यहां तो प्लीज आया हुआ है, जहां प्लीज आ जाएगा वो रिक्वेस्ट होगी। सेड टू को किस में बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज नहीं लगाएंगे, टू आ गया, प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आ गया। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फॉर्मूला है सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। मी दूसरे कॉलम में है, दूसरे कॉलम से मतलब आई, मी, माई, दूसरे यानी ऑब्जेक्ट। तो जिसके अनुसार चेंज कर रहे हैं उसके भी सेकंड कॉलम में जाएंगे, ही, हिम, टू गिव हिम योर सेकंड पर्सन। फिर ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि मी के अनुसार। अब योर कौन से कॉलम में है, थर्ड, यू, योर। बदलना किसके अनुसार है इसको हमें, मी के। तो मी के भी थर्ड, मी तो दूसरे में है, आई पहले में है, आई, मी, माई, टू गिव हिम माई पेन, फुल स्टॉप। थर्ड देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। इसकी सेंस देखिए, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण विश्राम करो, पूर्ण आराम करो। सलाह है द डॉक्टर एडवाइज्ड, ADVISED, द पेशेंट, टू से जोड़ देंगे, टू टेक कंप्लीट रेस्ट, फुल स्टॉप। फोर्थ, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम एज इट इज प्रीशियस। ये सलाह है, डोंट वेस्ट योर टाइम एज इट इज प्रीशियस। द फादर आस्क्ड, एडवाइज के लिए आस्क भी कर सकते हैं। द फादर एडवाइज्ड हिज सन डू नॉट, क्या बताया था डू नॉट का, नॉट टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन हिज सन, यानी कि ही, थर्ड आ जाएगा हिज, टू वेस्ट हिज टाइम एज इट, इज का हो जाएगा यहां वॉज प्रीशियस। दूसरा तरीका है, अगर आप डू नोट टू से नहीं बनाते तो आप फॉरबिड से बनाएं। हम क्या करेंगे,
द फादर फोरबेड हिज सन, नोट नहीं आएगा यहां से, जो टू वेस्ट हिज टाइम एज इट वॉज प्रीशियस। अगर फोरबेड से बनाओगे तो नोट का प्रयोग नहीं करोगे। फिफ्थ, द सन सेड टू द pupils, be quiet and listen to me carefully। शांत रहो और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। ये अर्ज है, अर्ज क्या है ये? यू आर आग्रह है, आग्रह यानी किसी को बल देकर सलाह देना, बलपूर्वक सलाह देना, यानी कि मजबूत तरीके से, प्रबल तरीके से सलाह देना, वो अर्ज कहलाता है। तो द सन, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब को यहां करेंगे, द सन अर्ज्ड द pupils टू से जोड़ देंगे, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सन, यानी कि ही। मी है दूसरे कॉलम में, तो ही का दूसरा कॉलम यानी ऑब्जेक्ट हिम, टू हिम केयरफुली। तो बच्चों क्या बात याद रखनी है आपको? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का भाव पाया जाता है। जब इनकी इनडायरेक्ट स्पीच करते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को वाक्य के भाव अनुसार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के संबंध को देखते हुए ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज में बदल देते हैं। इन वाक्यों में कंजंक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही टू लगा देते हैं, अर्थात टू लगाने से क्रिया का रूप इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू इन्फिनिटिव, जिसके कारण उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि नेगेटिव कमांड है, यानी डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो ऐसी स्थिति में सेड टू को तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड वाक्य के भाव अनुसार करेंगे ही, टू से पहले नोट लगा देंगे, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये इसको फॉरवर्ड में बदल देते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि फॉरवर्ड के साथ नोट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना किया, खुद नेगेटिव होता है। इतनी सी बात याद रखनी है। कल हम इंपेरेटिव में ही लेट और लेटस वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये पार्ट था आपका पार्ट 7। 6 पार्ट अब तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पढ़ चुके। 7th पार्ट आज हमने पढ़ा। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आशा है कि इसको आप समझेंगे। थैंक्स।